क्या कोई अधूरा सपना मौत के बाद भी किसी को अपने पास बुला सकता है? विजय और उनके बॉस कृष्णा ने एक साथ वॉक करके लेह लद्दाख पहुंचने का सपना देखा था, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही कृष्णा जी की अचानक मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ उसने विजय की जिंदगी बदल दी। हर रात विजय एक ही नाइटमेयर से कांप कर उठ जाता था, पसीने में भीगा हुआ, डर से थरथराता हुआ। विजय रात से डरने लगा, परेशान हो गया था। जैसी रात आने लगती वो परेशान होने लगता। क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना था या कृष्णा जी अपना अधूरा सफर पूरा कराना चाहते थे? इस कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण इंगोनिया और आप देख रहे हैं प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का दिन 208। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ हैं विजय और खूब हमारी जम रही है। हम तीन चार दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं साथ में। विजय, आप अब तो मुझे जान ही चुके हैं, आपने हमारी फिल्म का ट्रेलर भी देखा, हमारे बारे में भी देखा, सारी चीज़ें पता की। अगर मैं आपको जानना चाहूँ, मेरे दर्शक आपको जानना चाहें, ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी कहानी मिली हो, वो हमें पहाड़ों की एक यादगार कहानी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो। मतलब कैसा बोल रहा हूँ? कहानी मीन्स कोई भी ऐसी मतलब एक यादगार लम्हा इस पैदल चलने का। आप लेह से लद्दाख 17 दिन पैदल गए, आप एवरेस्ट में पैदल गए, है ना? तो पहले मैं एवरेस्ट का बताता हूँ आपको। मैं क्योंकि एवरेस्ट ने मैं 2024 में किया था। एवरेस्ट में ऊपर एवरेस्ट तो 2024 में किया था, मई में किया था मैंने। तो एवरेस्ट का किस्सा बताता हूँ आपको, जो हम लोग भी सोचे नहीं कि मैं भी रेडी नहीं था उसके लिए। सब लोग बोले थे कि वहाँ जो भी आए थे सब लोग बोले थे अब यू केम बोल के। और मुझे प्रूव करना था इंडिया में कि मतलब एवरेस्ट ऐसी दिखाता है। एवरेस्ट ऐसी ईबीसी के बारे में सब लोग ऐसी बताया, झूठी जानकारी है इंडिया में। जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। एवरेस्ट बेस कैंप कुछ कॉस्टली नहीं, मुझे प्रूव करना था। मैंने किया था 18 दिन का ट्रिप 20,000 में ख़त्म करके आया था मैंने। 18 दिन का ट्रिप 20,000 नेपाल में 20,000 के अंदर ख़त्म किया था मैंने। और मुझे तो उसमें हो गया था, हम लोग बहुत टफ रूट लिए थे, क्योंकि एडवेंचर तभी मजा आता है तो टफ रूट में जाने के लिए। ऐसा कुछ फ्लाइट नहीं, लुक से फ्लाइट लेके फिर उधर जाओ, वहाँ से वॉक इन द पार्क जैसा रहता है पूरा वो एवरेस्ट। तो मैंने रूट लिया था, शेपर्ड रूट बोलते हैं उसके लिए। उसका एक जर्नी भी रहता है, मैं डिटेल जीप जर्नी जा रहता है वो, तो 8 किलोमीटर के लिए कम से कम 4-5 घंटा आवर्स लेते हैं। वो बहुत टफेस्ट रूट है। अभी यूरोपियन भी वो रूट प्रेफर कर रहे हैं। वही रूट लेने के बाद हम लोग वापस भी वही रूट से सोचे हम लोग वापस आना है। अच्छा। तो वो बिना प्लान था वो, क्योंकि तब तक वो बारिश, थोड़ा मानसून स्टार्ट हो गया था। तो भगवान ने हम लोगों को, मैं और मेरे फ्रेंड को रूट में वापस भेजा, क्योंकि लगता है कि लोकल भी बोले थे कि अरे तुम लोग वापस यही रूट में आए, क्योंकि हम लोग एक चाइनीज़ लड़की को बचा सके। हम लोग चाइनीज़ लड़की को बचा सके। तो हम लोग गए वही रूट में वापस आ रहे थे। थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। तो उस दिन हम लोग एक प्लेस में जाना था, फगडिंग तक जाना था वापस हम लोगों को। तो हम लोग जा रहे थे, आगे से थोड़ा अंधेरा हो गया था। आगे से एक लड़की आ रही थी, जब हम लोग समझे अरे कोई लोकल मिल गया, चलो शपर मिल गया, वो ब्लू कलर का पहन के। तो मैं अरे लोकल मिल गया, चलो। हम लोग भी रूट भटक गए थे हम लोग, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था, रूट चेंज हो गया वहाँ पे। तो हम लोग अरे देखे तो लड़की है, उसको देख के बोल सकते हम लोग कोई ताइवानी से या चाइनीज है। उसको पूछे तो कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा था, लैंग्वेज बैरियर था, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर था। तो हम लोग कुछ बता नहीं सक रहे थे, ओनली इशारों से हम लोग बता रहे थे। बाय द वे शी टोल्ड मी, वी केम टू नो दैट शी फॉरगॉट द रूट, है ना। और हम लोग भी सेम थिंग, एज हम लोग भी रूट फॉरगॉट हो गए। मतलब चाइना भी फॉरगॉट हो चुका था, इंडिया रूट भूल गए हम लोग सच में, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की वजह से जो आपस में लड़ते रहते एक साथ तीनों मिलके, मैं और मेरा फ्रेंड और लड़की। और क्योंकि कभी भी लैंडस्लाइड होता है पहाड़ में, आपका रेगुलर रूट मिस हो जाता है। और बीच में मेरा एक्सपीरियंस एक ही है कि अगर आपका रूट मिस हो गया ना, आपका डोंकी का स्टेप्स जो रहता है, पोनी का स्टेप्स, वो पोनी का स्टेप्स फॉलो होना चाहिए। बस मेरा इंस्टिंक्ट वही था, मैंने वही फॉलो किया मैंने। लेकिन घूमते गए, थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। लेकिन एक जगह ऐसा हो गया कि मड फिसल गया हम लोगों का, मड नीचे आ गया पूरा। तो हम लोग एकदम तीनों नीचे आ गए थे पूरा। आई वॉज ओनली पर्सन कि अगर मैं लास्ट में ट्रंक को नहीं पकड़ता था ना, हम लोग तीनों खड्डे में, गाय में गिरते थे। और गाय बहुत कम था, 10 फीट का डेप्थ था, लेकिन उसके अंदर पूरा मड स्लश था पूरा। वो बहुत टेरिफिक इंसिडेंट था।
और पहली बार मुझे मतलब ऐसा डर लगा नहीं तो अच्छा। पहाड़ों में जैसा अब अच्छा। तक कुछ भी डर वर कुछ भी नहीं था मुझे, ओके। लेकिन हम लोग तीनों मिलके वापस कुछ ना कुछ करके एक लोकेशन पहुंच गए थे हम लोग। हाँ। रिटर्न आने को मतलब आने के से पहले उधर ही वही होम स्टे में रुके थे। उन लोग लेडीज भी बोले अरे तुम लोग आए यार, बचाए इसको लड़की को, नहीं तो लड़की खत्म हो जाती थी, हाँ। क्योंकि वो एरिया बालू का जोन था, ओ। बेयर जोन था वो पूरा। अच्छा। बाद में बोला हम लोग के डर लगा मुझे, हाँ। क्योंकि भी हम लोग जाते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस ना, मैं पूरा रेडी होके जाता हूँ, जैसे 2-3 टॉर्च लाइट रहता है मेरे पास, हाँ। और थोड़ा नाइफ वेफ के जैसे छोटा बहुत रहता है, कभी काम आएगा बोल के। तो मैं तो आ सकता था कैसे, क्योंकि लाइट्स हमारा अच्छा था हमारे पास, वो लड़की का कुछ भी नहीं था वो। ओ हो। देन वी केम टू नो लाइक, उसके बाद बातचीत होने लगे, हम लोग रूम में रुके थे, हम लोग वो साइड के रूम में, बाद में वो एक्सप्लेन कर रही, रो रही थी लाइक अरे यू पीपल हैव कम, लाइक वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड विद जेस्चर्स एंड ऑल। हाँ। तो दैट वाज अ टफ ट्रैक एंड ऑल, लाइक कुछ भी नहीं लगा, लेकिन एवरेस्ट वाह। तो लास्ट में ये वाला पार्ट जो ना 1 डे का हाफ 3-4 आवर्स का पार्ट बहुत टफ लगा मुझे। वाह। एंड आफ्टर दैट ना व्हेन यू pass through this type of experience, now you become very very strong in mountain. Yes. You feel that mountain Mountain become a friend. Mountain become a friend. Yes, It's not like mountain conquering mountain. You should not be an attitude to go do that mountain conquering, and a lot of people have tell that, like Edmund Hillary का मैं भी पढ़ा था थोड़ा बहुत, वो हाँ। conquer करे थे, वो बोलते हैं कि पहाड़ को अपना attitude से मत करो, अगर attitude दोस्त से बना करोगे के ना करो। वो दिखाएगा माउंटेन क्या है वो। पहाड़ तो को एटीट्यूड पहाड़ मत ना दिखाओ, दोस्त वो और ऐसे खड़ा respect रहता है दो। भाई। हाँ, हाँ। पहाड़ ना माउंटेन, पहाड़ जो हाइट में है ना, उसमें मैं मानता हूँ कि देवता लोग बैठते हैं वहाँ, तो हाँ। रेस्पेक्ट देना चाहिए, हाँ। और हर एक जगह क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, बस मेन थिंग वही है। वही है। तो इसलिए पहाड़ आपको एक्सेप्ट करता है और आने देता है नजदीक में। अरे वाह। मैंने पढ़ा, मैंने सुना इसके बारे में, और महसूस भी किया। महसूस भी किया मैंने ये। मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत पहाड़ों में रहा। स्टार्टिंग में जब यात्राग्राम की जर्नी रही तब ऋषिकेश के पहाड़ों में गया, हाँ, देहरादून के पहाड़ों में गया, और अब कश्मीर के, लद्दाख के। हाँ जी, हाँ जी। कमाल का इंसिडेंट बताया आपने विजय यार। Give me a hug। थैंक यू। ये देखिए, ये कहानियाँ, ये किस्से, और जो विजय का एक बहादुरी वाला जेस्चर था, हम इंडियन होके चाइना के बच्ची को बचाना और उसको रेस्क्यू करना, और उसका देखिए लैंग्वेज कुछ मायने नहीं रखती, इमोशंस मायने रखते हैं। सबके इंसान के जो है ना इमोशन सबके Common, एक ही है, भगवान ने एक ही। सबको एक ही इमोशंस बनाया, और सही उसी है, सही इमोशन है। से इन्होंने उस चाइनीज लड़के को बताया। मैं विजय को डेफिनेटली पिरोऊंगा, क्योंकि ये संकल्प की मिसाल है, और मैं संकल्प की यात्रा पे निकला हूँ। 365 दिन के संकल्प है कि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स को ढूंढने हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारे साउथ के हैदराबाद के पहले हीरो हमें मिल गए हैं, वो भी केलांग में। यस। चेयर्स, घूमो Thank you। आप। मैं एक ही सजेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप घूमना चाहिए। इंडिया हमारा खुद का देश है, ये Yes, sir। बाहर का देश कुछ भी नहीं है। आप घर से निकलो, घूमना चाहिए, देखो पहाड़ को, रेस्पेक्ट करो बहुत पहाड़ कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आप बहुत लाइफ में कुछ। हमेशा सक्सेसफुल होंगे दोस्त। हाँ, सही बता रहा हूँ। अपना ये डिप्रेशन में आजकल चल रहा है, कुछ नहीं है, बाहर आओ, घर से बाहर बाहर आओ, आओ। नया प्लेस देखो, सोलो करो। जितने डॉक्टर को आप दवाई देते हो ना हाँ, डिप्रेशन की, वो वाला उतने में पैसे आप से केलांग आ जाओगे, ले आ आराम से जाओ। जाओगे। डॉक्टर का पैसे से आप आराम से आओगे। लोकल से लोकल बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं आप Yes, लोगों yes। को। इतना रेस्पेक्ट मिलता है, घर में भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता, घर में गालियां मिलता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा यहाँ है। तो बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं तो बस हाँ। निकला हुआ हूँ, बस पैसे वैसे उतना की ही कोई है। चिंता नहीं, अपने आप ही जाएगा, यात्राग्राम, सब कुछ हो लोग जाएगा। मिला रहे हैं, खाना खिलवा रहे और हैं, रुकवा रहे हैं, अपने आप यात्रा चल रही है। बस आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप अपने आप ही चेंज हो गया, इतना अंदर से इतना स्ट्रांग बन जाओगे गिव मी आप। हाई फाइव, गिव मी हग। यस। विजय जी को हमने जाना, समझा, और अभी हम रात में बैठे हैं। इन्होंने अपने चाइना का किस्सा बताया। ये रियल लाइफ हीरो हैं, और इनके एक मित्र थे, क्या नाम था? कृष्ण प्रसाद जी। कृष्ण प्रसाद जी। कृष्ण प्रसाद जी और विजय जी बाइक राइड पे लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कृष्णा जी की डेथ हो गई, और उसके आगे का सीन क्या हुआ, कैसे उनकी इच्छा को पूरा किया, ये खुद बताएंगे विजय। विजय बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा लगा मेरे को ये। हाँ, हमारे दोस्त थे वो कृष्ण प्रसाद जी, बहुत अच्छे पर्सन थे वो। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गए थे। वो उनके लिए हम लोग एक ग्रुप बनाए थे, हम लोग एक अलग सा ग्रुप बनाए थे जो राइड करना था हम लोग को 2022 में हाँ जी। लद्दाख का। हाँ। सितंबर अक्टूबर में प्लान रेडी हो गया था हमारा। हाँ हाँ। तो अचानक ये हो गया था न्यूज़ में। जस्ट 2 महीने पहले, जैसे अगस्त आई थिंक सो, जुलाई अगस्त आई थिंक सो, न्यूज़ मिला था कि उनका ऐसा हो गया। तो वी वर लाइक सडनली फ्रस्ट्रेटेड, लाइक हम लोग ग्रुप ही कैंसिल, उसके बाद ना हम लोग ग्रुप ही कैंसिल कर दिए थे हम लोग, क्योंकि वो नहीं था। हम लोग का 2022 का लद्दाख ट्रिप कैंसिल ही कर दिया हम लोग ने। तो ये मेरे साथ रियल में हुआ था। जैसे उनको तो बहुत, तब तक मैं बहुत बार कर चुका था लद्दाख, तो उनको तो बहुत इच्छा था कि उनको करना है लद्दाख। लाइफ में एक बार लद्दाख करना है, बैकिंग करना है, वो भी हैदराबाद से लेके ले तक। कारदुंगला दे, तब तो हाईएस्ट मोटर बुलेट कारदुंगला था।
तो उनको वो करना था, अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो हम लोग जो डेट सोचे थे, हम लोग सितंबर अक्टूबर में सोचे थे हम लोग जाने का, तो इनका ये होने के बाद हम लोग कैंसिल कर दिया। तो मैं आराम से राइड कैंसिल हो गया, तो आराम से मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रहा था, नो ट्रिप्स एंड ऑल लाइक दैट। बट सडनली वो जो जिस दिन का प्लान था हमारा सितंबर में, उसका एक हफ्ता 10 दिन पहले रोज़ डेली रात में नाइटमेयर्स आने लगा मुझे। अच्छा। डेली नाइटमेयर, लाइक कृष्ण प्रसाद जी आके पूछ रहे थे मुझे, क्या यार तू लेके जाने वाला था, मुझे नहीं लेके जाएगा क्या, नहीं लेके जाएगा। बस इनिशियली बस थॉट कि यार मैं थोड़ा वो अननेसरली आ रहा है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट डेली इट्स लाइक व्हेन द डेट कम्स नियर इट वॉज बिकमिंग सो सीरियस, लाइक अरे सही में रियल में होना क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। देन ही वॉज कमिंग एंड आस्किंग मी लिटरली, लाइक मुझे पूछ रहे हैं क्या है, मुझे लेके नहीं जाएगा क्या, लद्दाख नहीं दिखाएगा क्या, ले नहीं दिखाएगा क्या, मुझे बाइक राइड नहीं कराएगा क्या, ऐसा समथिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग। लाइक मिडनाइट में सडनली उठ जाता था मैं, पसीना पूरा एकदम। तो फाइनली आई थॉट रेगुलर होने के बाद ना, मैं मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स के बताया मैंने, तो क्लोज फ्रेंड्स से आज यूजुअल बोलते हैं ना, अरे नहीं यार कुछ नहीं, ऐसी तरह वहम है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर कंटिन्यू होने लगा। तो एक दिन मैं सोच लिया कि अरे कुछ ना कुछ हो जाए, ये तो रियल, दूसरे पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस वन, बट मुझे लगता है ना मुझे तो अरे कुछ रियल होने वाला है। तो एनीवे लद्दाख तो पार्ट ऑफ माई लवली प्लेस एंड ऑल होता है, चलो देखते हैं, उनके लिए करते हैं और मेरे लिए भी करते हैं, उनके लिए दोनों मिलके करते हैं हम लोग। तो वन नाइट डिसाइड, लाइक रात में रात के 2 बजे के टाइम पे उनका क्लोज फ्रेंड है शरद बोल के, उसको फ़ोन किया मैंने रात का 2 बजे। दैट डे इज बिकम वेरी हॉर्बल, लाइक छाती पे ऊपर आके मेरे पकड़ के पूछ रहे, तू लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, लाइक दैट। सो बिलीव नहीं करते बहुत सारे लोग ये, लेकिन मेरे साथ हुआ था ये। तो मैंने शरद को फ़ोन किया, देख यार तो कृष्ण प्रसाद जी का कुछ भी फेवरेट चीज़ लेके आ, उनका ग्लव्स है, पता है उनका एक ग्लव्स करे थे, मैंने दिलाया था उनको, बुलेट का ग्लव्स ऐसा है, वो लेके आके देना मेरे को। तो उसने पूछा क्यों, क्या करेगा उससे, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, आई डोंट नो अबाउट दोस पीपल, तो जाके लेके आ सकते। बोलते हो, मैं बोला अरे तो ऐसा तो बोले तो हंसेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है एक हफ्ते से। बोलता अरे नहीं यार कुछ नहीं, सही में यार ऐसा हो रहा है। तो आई डिसाइडेड दैट आई विल बी गोइंग टू लद्दाख नाउ। तो आपको तेरे को तो पता है मेरा बिजनेस भी क्लोज है, पैसा भी कम है, लेकिन फिर भी करेगा मैं उनके लिए। तो आई एम प्लानिंग लाइक एक डेट डिसाइड किया था मैंने, मैं उस दिन जा रहा हूँ, तो उसके बीच में उनका कोई भी फेवरेट चीज़ लेके आ जा, मेरा प्लान है क्या मैं कुछ करता हूँ। तो ठीक है, उसने ना कुछ बताया नहीं मुझे क्या चीज़ लेके, मैं ठीक है खुद से भी लेके आता हूँ, उनके घर पे जाके लेके आता हूँ मैं। तो सडनली मैंने लाइक 3 days बिफोर कुछ लेके आएगा, बोलता अरे मैं भी आ रहा हूँ बोल के, उसने भी बोल दिया मैं भी आएगा बोल के। अरे लेकिन हाँ मेरा लॉन्ग ट्रिप रहेगा, मैं कुछ डेज़ का प्लान नहीं किया मैंने। फिर तेरा, तो उसने पूछा था कितना दिन लगेगा, तो उसने मैंने बोला कि अगर तेरा पास इंटरसेप्टर है तो करेगा तो 15-20-18 दिन में हम लोग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वापस मैं नहीं आएगा, तो अकेला आ जाओ वापस, मैं और एक जगह जाएगा मैं, तो पहले वी नीड टू फिनिश दिस ट्रिप। तो वी स्टार्टेड, रेडी हो गया हम लोग, बाई रोड निकल गए हम लोग। लेकिन उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं कोई भी राइड जाने से पहले घर हैदराबाद में एक फेमस हनुमान जी का टेम्पल है, वहाँ पूजा कराता हूँ मैं, गाड़ी का भी और मैं हाथ का दागा वागा पूरा। तो बाइक स्टार्ट करने से पहले उसी दिन पूजा करने का ना साइलेंसर ऐसा लग गया पाँव पे, थोड़ा जल गया मुझे। अच्छा। अरे इट्स लाइक आई थॉट कि अरे नेगेटिव कुछ से भी हो गया ना, ऐसा होता है ना जनरली, वी थिंक लाइक बाइकर्स नो अबाउट दिस वन, लॉट ऑफ बाइकर्स स्पेशली बुलेट बाइकर्स नो अबाउट दिस वन, अरे कुछ से भी है ये। तो ठीक है यार कुछ नहीं प्रॉब्लम, एनीवे भगवान के पास है तो चल जाएंगे। नेक्स्ट डे रेडी हो गया मैं, तो हम लोग मिले, हम लोग वही टेम्पल से स्टार्ट करते हम लोग राइड हमारा, भगवान हनुमान जी का टेम्पल से। तो हम लोग स्टार्ट करें हम लोग, उसका एज यूजुअल इंटरसेप्टर था, वो तो फुल भगाएगा गाड़ी। तो हम लोग आदिलाबाद नियरली पहुंचने के बाद उसको एक थोड़ा बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बच गया वो, लेकिन मेरे पाँव पे जो लग गया था साइलेंस, इसके वजह से उसकी भी सेम जगह पे मेरा छोटा था, उसका थोड़ा बड़ा हो गया उसको। एंड वी थॉट देयर हाईवे पे फुटपाथ पे ही बैठ रहे थे हम लोग, थिंकिंग दैट कि अरे कुछ ना कुछ ठीक नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लगा और तेरे को भी लगा वही इस पे सेम स्पॉट पे, ऐसा कैसे हो सकता है। देन वी थॉट नागपुर तो नज़दीक है अभी, ठीक है, इंगन घाट का नहीं, नियर इंगन घाट के पास हुआ था हमारा। तो अभी तो 150 किलोमीटर से नागपुर 150-200 किलोमीटर हार्डली। तो हम लोग नागपुर जाते हैं, नागपुर में रूम लेके सोचते हैं हम लोग क्या करना है। तो वी रीच इन नागपुर एंड ऑल। नागपुर में सोचा अरे देख यार मेरे तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इट्स लाइक नेगेटिव एंड ऑल समथिंग, विल गो बैक विल गो बैक टू हैदराबाद एंड आफ्टर नेक्स्ट मंथ विल करते हैं, अक्टूबर में करते हैं हम लोग राइड। तो वो तो छुट्टी ले लिया, तो बोला कि अरे नहीं यार बहुत मुश्किल है छुट्टी लेना, तो करते हैं हम लोग और एक 500 किलोमीटर का करते हैं, सियोनी आगे जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना। अच्छा, फिर तो वी मूड ऑन लाइक दैट, वी रीच ले कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। अच्छा, बहुत एंजॉय करते हुए चले गए हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग आराम से चले गए हम लोग। और ऊपर से मेरा फ्रेंड जो उसको बहुत बड़ा वो जल गया था, वो
थोड़ा उसको शुगर का भी थोड़ा प्रॉब्लम, इंसुलिन भी लेता है। मैं इनको बोला अरे देख यार प्रॉब्लम होगा, तो नहीं हम लोग चले गए। ले चले जाने का उसका प्लान था कि ले जाएगा, वो जो मैंने सोचा था क्या करना है वहाँ पे, इल कम बैक अगेन टू हैदराबाद। उसके बाद मेरा अलग सा सिंपल राइड था, मेरा सोलो राइड। तो हम लोग ले गए थे, कारदुंगला गए थे, जो कृष्ण प्रसाद जी को दिखाना था। उसने उसका फेवरेट टी शर्ट लेके आया उन्होंने, और वो कॉस्टली अंडर आर्मर का था। मैंने पूछा अरे भाई तू लेके आ रहे तो कुछ नॉर्मल था, लेके अंडर आर्मर का 3000-4000 का टी शर्ट लेके आओ। तो नहीं यार ये कृष्ण प्रसाद जी का बहुत फेवरेट टी शर्ट है ये। अच्छा। इट्स लाइक वो कोई भी पार्टी आता ना इसमें आते, वो बहुत फेवरेट है उनका। तो वी विल डू समथिंग देन। उनको कारदुंगला जाना था तो उधर लेके हम लोग पूरा सेट करे हम लोग। माई फ्रेंड वॉज वीपिंग लाइक एनीथिंग। मुझे भी एज यूजुअल इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। तो नो आई एम रिमेम्बरिंग दैट इवेंट, लाइक आई वाज टेकिंग वीडियोस एंड ऑल लाइक दैट। सब लोग पूछे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बोलते हो सबको उनको बताए थे वाला शॉट में बताया, तो उन लोग भी परेशान, सब लोग राइडर्स। ऐसा भी होता है कि यार हम लोग फिल्में देख रहे थे, सही में तू कर रहा है क्या ये, बोलते हो। आपने उनकी पूरी इच्छा पूरी करी थी। हाँ तो लद्दाख ऐसा में उनको जाना था। हाँ वो उनके बहुत जाने के बाद आपने टी शर्ट उनकी लेके गए। हाँ लेके गए, और बहुत क्लोज थे, और बहुत 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 अच्छे इंसान थे कृष्ण प्रसाद जी। ऐसा इंसान को मैं कभी देखा नहीं मैंने। आई थिंक अभी ऊपर से ये देख रहे होंगे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये पूरी दुनिया तक बात जाने वाली है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको सुकून महसूस हो रहा है। हाँ जी, अरे हाँ वाह जी, यार। वो तो बहुत अच्छा Very था। good. उसके बाद ना अदुजल हो गया हम लोग, वो मेरा बंदा, मेरा फ्रेंड जो वापस चले गए, मैं आगे चले गया, तो और एक 10-15 दिन घूम के फिर वापस आ गया था। तब से नो नाइटमेयर्स एंड ऑल। अच्छा, तो देखिए इट वाज लाइक मतलब कृष्णा जी चाहते थे कि ये लद्दाख तक जाएं, उनकी इच्छा पूरी हो, और प्रॉमिस निभाया विजय ने। वाह क्या कहानी मिली है, और कमाल का हमें कैरेक्टराइजेशन मिला है विजय का। मैं बहुत सीख रहा हूँ, उम्मीद है आप भी सीख रहे होंगे। हमारी कोशिश, हमारी कहानी ढूंढने का तरीका आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सैक्रिफाइस करें जी। यात्रा ग्राम की जर्नी को एंजॉय करो जी, सैक्रिफाइस करो जी, पार्टिसिपेट करो जी। नवरस कथा को आज नहीं देखी तो आज ही देखिए। 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, 9 लोगों का डोनेशन बोलिए, 9 रुपए का डोनेशन दीजिए और हमें हौसला बढ़ाइए। भारत माता की जय, जय हिंद। यस।